हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आप सबका हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से स्वागत करते हैं। जन्माष्टमी आ रही है, बहुत ही मुख्य त्यौहार है सनातन धर्म का जन्माष्टमी, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर अपीयर हुए थे। इस धरातल पर उन्होंने अवतार लिया था। बहुत ही मुख्य भगवान का जो अवतार लेने का कारण है वो क्या है, हम सब जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की वापस स्थापना करने के लिए। क्या आज आप अपने जीवन में धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या आप जो धर्म के प्रिंसिपल्स शास्त्रों में बताए गए हैं, क्या आप उनका पालन कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आपके लिए तो कृष्ण भगवान हर समय हैं, परंतु अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये जन्माष्टमी का महोत्सव आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। कैसे कि आप इस दिन भगवान आ रहे हैं तो आप भगवान को अपने हृदय में भी लेकर आइए। और भगवान को अपने हृदय में कैसे लेकर आएंगे? भगवत गीता पढ़ के, भगवत गीता समझ के, भगवत गीता जानकर। तो जन्माष्टमी का फेस्टिवल है, इसको आप धूमधाम से मनाइए। कैसे मनाएंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। परंतु जो मुख्य चीज़ है, ये सारे जो हम उत्सव मनाते हैं, ये जो हम उपवास भी करते हैं और ये महोत्सव मनाते हैं, इनके पीछे मुख्य जो कारण होता है वो ये होता है कि हमारा भगवान से जो संबंध है, जो प्रेम का संबंध है, वो बहुत और ज़्यादा घनिष्ठ हो, मतलब उसकी घनिष्ठता बढ़ती ही जाए। यही हमारा एक इन त्योहारों को मनाने का मुख्य कारण है। और भगवान आपके जीवन में आएंगे तो आपके जीवन में आनंद, खुशहाली, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। ये आपको इतना सा कार्य करना है कि भगवान को अपने जीवन के अंदर लाना है। और हमने आपको बताया भगवान जीवन में कैसे आएंगे, जब आप उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लाओगे। और उनकी आज्ञा श्रीमद् भगवत गीता में है। और श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए 13 घंटे का एक कोर्स है, जो आप givgita.com पे जाके उसको डाउनलोड करके उसको सुन सकते हैं। अब हम चलते हैं कि जन्माष्टमी कैसे मनाएं। तो हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे जयपुर में भी हमारा प्रोग्राम है और गोवर्धन में भी हमारा प्रोग्राम है। आप सब से प्रार्थना है आप उन सब प्रोग्राम्स के अंदर शामिल होएं। अगर आप फिज़िकली आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके लिए जो नीचे नंबर दिए गए हैं उस पर आप संपर्क करके सूचना दे सकते हैं कि हम फिज़िकली वहाँ आना चाहते हैं प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए। दूसरा, ऑनलाइन, अगर आप नहीं आना चाहते, आ पा रहे हैं किसी कारण स्वरूप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑनलाइन इन सभी फेस्टिवल्स का पार्ट बन सकते हैं। इसकी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पर दी गई हैं। जो स्क्रीन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में जयपुर के प्रोग्राम की ऑनलाइन डिटेल्स हैं, एक पार्ट के अंदर गोवर्धन के प्रोग्राम की ऑनलाइन डिटेल्स हैं। तो आपसे प्रार्थना है आप ज़रूर पार्ट लें। जितना अधिक आप इसके अंदर सम्मिलित होंगे उतना अधिक आपकी भक्ति में बढ़ोतरी होगी। अब भगवान के प्रति आपका संबंध और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपका संबंध और ज़्यादा घनिष्ठ होगा। और आपसे प्रार्थना है, जन्माष्टमी 7 तारीख की है, 7 सितंबर 2023, और उसके अगले दिन है नंदोत्सव 8 सितंबर 2023। 7 सितंबर को जो जन्माष्टमी है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सवेरे जल्दी उठें, 4 बजे उठें, नहाएं धोएं, 4:30 बजे मंगला आरती करें। हमारा ऑनलाइन मंगला आरती का भी प्रोग्राम होता है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप स्वयं जानते हैं जिस पद्धति से गौड़े वैष्णव हम भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, उनके अनुसार हम किस प्रकार सारी आरतियां करते हैं और इस मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, उसमें आप कैसे इंगेज होंगे, उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन सुविधाओं पे आ सकते हैं, जिसका डिटेल शेयर किया गया है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो मॉर्निंग में उठें, मंगला आरती अटेंड करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ने माला करी नहीं कभी तो आप 1 माला, 4 माला, डिपेंड करता है कि आप के अनुसार आप जितना भी आप कर सकते हैं, पर आप करिए। अधिक से अधिक आपका जो समय है वो भगवान के साथ इंगेज होना चाहिए। भगवान के आपका जो पूरा दिनचर्या है, वो दिनचर्या को आप ऐसे ढालिए कि आप भगवान श्री कृष्ण को उस दिन भूल ही नहीं पाएँ। हर समय आपको भगवान श्री कृष्ण ही याद आएंगे। ठीक है प्रभु जी। उसके लिए आप भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो उन्होंने लिखे हैं,
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है उसको आप पढ़िए, और उनके जो प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उनको आप पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके उनके PDFs ऑर्डर कर सकते हैं, या हम आपको लिंक शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और हमारा भगवद गीता का जो कोर्स हमने आपको बताया था 13 घंटे का कोर्स है। आप अगर जन्माष्टमी के दिन आप पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इस कोर्स को पूरा कर लीजिए। इस कोर्स को अगर आप पूरा कर लेंगे तो भगवान आपसे सबसे अधिक प्रसन्न हो, क्योंकि आप भगवान की आज्ञा जान जाएंगे। भगवान का जो अवतरण होता है वो इसलिए होता है, भगवान इस धरती पे आते ही धर्म की स्थापना के लिए हैं, और वो भगवद गीता जो है वो धर्म की मुख्य मुख्य धर्म ग्रंथ है हमारा। तो इसको अगर आप समझ जाएंगे, इसको अगर आप जीवन में लगा लेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही आपसे विनती है। अगले दिन नंदोत्सव का भी प्रोग्राम है, तो नंदोत्सव के प्रोग्राम में भी आप शामिल होइए। उसकी डिटेल्स भी ऑनलाइन मॉर्निंग प्रोग्राम भी होगा, और दिन के अंदर 11 बजे से 2 बजे तक का भी प्रोग्राम होगा, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन की सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दी गई हैं, आप देख सकते हैं, और आप प्रोग्राम्स के अंदर ज़रूर आइए। तो इस महोत्सव को अच्छी तरह मनाइए, धूमधाम से मनाइए। आप अपने घर पे अपने आसपास के लोगों को बुलाइए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए। कीर्तन का एक तरीका होता है श्रवणम कीर्तनम, कि पहले एक व्यक्ति लीड करे बाकी लोग सुने, पहले एक व्यक्ति लीड करे बाकी सब सुने, उसके बाद बाकी सब गाएं तो जो लीड कर रहा है वो सुने। इस तरह से क्या होता है, श्रवणम कीर्तनम का जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र आपको पता ही है, फिर भी हम आपको बता देते हैं किस प्रकार कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो जन्माष्टमी के दिन व्रत होता है, पूरे दिन की फास्टिंग होती है। रात को 12 बजे के बाद व्रत खोला जाता है, परंतु जो व्रत होता है वो एकादशी के प्रसाद से ही खोला जाता है, और अन्न प्रसाद उस दिन बिल्कुल ग्रहण मत करिएगा। और पर भगवान को आप व्रत मत कराइएगा, क्योंकि भगवान तो आए हैं, उनका अवतार हुआ है। तो आपसे प्रार्थना है आप भगवान को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट 56 भोग लगाइए, अलग बनाइए, अलग अलग तरीके से। आप अच्छे किसी शॉप से भी ला सकते हैं भगवान के लिए मिठाइयाँ, है ना, मिठाइयाँ ला सकते हैं, बाकी कुछ मत लाइएगा। वो अलग अलग तरीके से आप घर पे भी बनाना चाहें घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये 56 भोग आप लगाइए, भगवान को भोग लगाइए। राधा कृष्ण भगवान की एक तस्वीर जो है, एक चित्र है, वो आप रखिए, उसका आप ऑनलाइन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मंदिर में उनको स्थापित करिए, ठीक है, पूरे मंदिर। तो आपसे प्रार्थना है आप अपने मंदिर के अंदर श्री राधा कृष्ण को विराजमान करिए, भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी को विराजमान करिए, श्री गौर निताई पंचतंत्र को विराजमान करिए, और उनको 56 भोग लगाइए। और याद रखिएगा भगवान को माखन मिश्री बहुत पसंद है, माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाइएगा। और अन्न प्रसाद अन्न का भोग लगाइएगा। उस दिन भगवान का फास्ट नहीं होता, भगवान का व्रत नहीं होता, हमारा व्रत होता है। प्रभुपाद जी जब आप भोग लगाएंगे तो आप प्रभुपाद जी से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभुपाद जी, हम तो इतने शुद्ध हैं नहीं कि हम भोग लगा सकें, पर आपसे प्रार्थना है आप श्री राधा कृष्ण भगवान को भोग लगाइए, गौर निताई जी को भोग लगाइए और हमें प्रसाद दीजिए। ये आप उनसे प्रार्थना करिए, है ना जी। तो वो प्रभुपाद जी अपने आप भगवान को भोग लगा के आपको प्रसाद देंगे। जब आप भोग लगाएं तो हर जो भोग की वस्तु है उसके ऊपर आप तुलसी दल रखें, और भोग लगाने की जो विधि है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, भगवान को प्याज लहसुन का, मीट मांस अंडा मच्छी इन सब का भोग नहीं लगता, केवल सतोगुण वस्तु ही भोग लगती है। तो आप केवल सतोगुण वस्तु बनाइए अपने घर पे, भगवान को 56 भोग लगाइए, और फिर आपको जैसे बताया अगले दिन ही आप उस प्रसाद को ग्रहण करिएगा। एकादशी का प्रसाद आप 12 बजे बाद रात को ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, अगर आप स्वयं इस व्रत को पूरी तरह कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है,
सारा दिन निर्जला व्रत कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर आप नहीं कर सकते तो आप एकादशी का फल फ्रूट वगैरह ये सब दिन में ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो। बाकी अगर आप फिट एंड फाइन हैं तो पूरी तरह इस व्रत का पालन करें। और इन सब फेस्टिवल्स को मनाने के लिए कुछ लक्ष्मी की आवश्यकता भी होती है। तो अगर आप सहायता करना चाहें, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपकी इच्छा है, अगर आप सहायता करना चाहें तो आप सहायता कर सकते हैं, जिससे कि ये जो कार्यक्रम हैं इनको और भी धूमधाम से मनाया जा सके। उसका फल आप ही को प्राप्त होगा। हम तो आपको केवल अवसर प्रदान कर रहे हैं, उस अवसर को आप लेते हैं या ना लेते हैं ये केवल आपके ऊपर है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गौर हरि, हरे कृष्णा। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल।